कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाकलशभरार्ता चरणमयि वयस्मास्कन्धवे न्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातियाधारम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविहितं नृसिंहम् विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाममादितम्। जय श्री रूपसनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ। ये छय गोसाई कर चरण वंदन जाहित विघ्ननाश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री श्री गिरिन्द्र बिहारी बिहारिणी सरकार की, अनंत श्री विभूषित श्री पंडित बाबा जी महाराज की, श्री श्री भागवत निवास की, श्री वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा प्रणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से अनंत श्री विभूषित पंडित जी बाबा के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों को श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। कल हम लोग श्रवण किए थे बाल कृष्ण के अवतरण की कथा। कल जन्मोत्सव हुआ था। भगवान जगत में अवतार लेते हैं, अपने प्रेमी जनों के प्रेम का निर्यास करते हैं और फिर उसका आस्वादन करते हैं। ये भगवत अवतार का मुख्य प्रयोजन है। प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन। इधर जन्मोत्सव में नंद बाबा ब्राह्मणों को अपना सब कुछ लुटा दिए। अरे उत्सव इसी को कहते हैं। उत्सव का अर्थ होता है अपने आप को लुटा सब कुछ। कर देने के लिए मथुरा गए, वहाँ वसुदेव जी से मिलन हुआ।
वसुदेव जी कहे कि आपको अधिक देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गोकुल में जरूर कुछ न कुछ उत्पात होता होगा। तो वसुदेव जी मथुरा से नंद बाबा मथुरा से चलते। नंद पथि बचः सौरे न मृष्यति विचिन्तयन्। नंद बाबा मथुरा से चले, लेकिन मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी का वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, जरूर कुछ न कुछ उत्पात होता होगा गोकुल में। तो आपने गोकुल में उत्पात होता होगा, इसलिए मन ही मन हरि जगान शरणम उत्पादागम संविदा, मन ही मन ठाकुर जी के शरण में गए। और इधर कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, और पूतना महाराज बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गोकुल में आई है। गोकुलवासी जब पूतना को देखे तो मन ही मन विचार किए कि इतनी सुंदरी स्त्री आज तक हम लोग देखे नहीं, लगता है यह श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं और लक्ष्मी उनका दर्शन करने के लिए है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, ताम के शबद्धम व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन नितंबस तनकृक्ष मध्यगाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम त्रिशूलदशत कुंडल मंडितानन। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई है, इतना सुंदर श्रृंगार की है कि उसके रूप लावण्य को देख करके पुरुष तो आसक्त हो ही रहे थे, स्त्रियां भी आसक्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, मनोहरंतिम वनितां ब्रजौकसा। वनिता और ब्रजौकसा गोपों को भी आसक्त खींच रही थी और ब्रज सुंदरियों को भी। महाराज श्री कृष्ण के पास जाती है। बाल कृष्णलाल अभी केवल 6 दिन के, छठिहार था महाराज उसमें। अब उसी दिन पूतना गई और अपने स्तन में कालकूट विष लपेट कर गई। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मूलगढ़म घोरांक माता या शिशु ददावथा। अपने भयंकर विष को जो स्तन में लपेट कर ले गई थी, उसको महाराज शिशु ददव उनके मुख में दे दिया। ठाकुर जी छोटे बच्चे हैं महाराज, अपने हाथ से उसके दोनों मोटे मोटे स्तनों को पकड़ लिए। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। सुखदेव जी कहते हैं, खबरदार बालक नहीं है, भगवान है, अढ़ाईश्वर पूर्ण, देखने में छोटा है। हमारे ठाकुर जी उसके दोनों स्तनों को पकड़े और पकड़ करके क्या किए, तो प्राणै समं रोष समन्वितम पिबत। रोष का आचार्य लोग टीका में लिखे हैं कि भगवान कृष्ण मन ही मन प्रार्थना किए कि हे शंकर जी, आप आ जाओ, आप मृत्यु के देवता हैं, आप इसके प्राण को पियो और मैं दूध को पीता हूँ। भगवान शंकर से कहे, प्राणै समं रोष समन्वितम पिबत। खींच करके महाराज ठाकुर जी प्राण पीने लगे। ओ तो पूतना छटपटाने लगी, अपना हाथ पैर पीटने लगी और दोनों हाथ से ठाकुर जी को पकड़ करके कहती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्विद्यमाना खिलती मर्मणि। अरे दोनों हाथ से पकड़ के कहती है, छोड़ो छोड़ो, जान गया जान गया।
ठाकुर जी महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहते हैं, माँ मुझको छोड़ने नहीं आता है, मुझे तो केवल पकड़ने आता है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ बिना ठिकाने पहुँचाए नहीं छोड़ता, बीच में तो छोड़ता नहीं। विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, उसके नेत्र उलट गए। प्रस्विन गात्रा क्षिपतिरुरोध, दोनों हाथ पैर पीटने लगी और पीट पीट करके रुरोध, हा का अर्थ होता है स्पष्ट, चिल्लाने लगी महाराज। अब ठाकुर जी को लेकर के वह राक्षसी विकराल रूप धारण करके उड़ गई। वहां से गोकुल से दूर महाराज 6 कोस में कंस का बगीचा था, वहीं जाकर के धड़ाम से गिरी। गिरते ही चूर्णया मास राजेंद्र महादासी तमद्भुतम, उसके शरीर से 6 कोस का बगीचा चूर्णया मास, चूर चूर हो गया। अब गोकुल वासियों को पता चला, दौड़े दौड़े सब आए और आ करके देखे तो एक विकराल राक्षसी है, उसका स्तन चट्टान जैसा, पर्वत जैसा है और उस पर लाल कृष्ण लाल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाराज आचार्य लोग टीका में लिखे हैं कि मुस्कुरा क्यों रहे हैं ठाकुर? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि यदि मैं यहाँ रोऊंगा तो यशोदा जी का हार्ट फेल कर जाए, मर जाए। इसलिए भगवान आश्वासन दे रहे हैं, मैया को चिंता मत करो, हम मस्त हैं, हमको कुछ नहीं होगा। तुरंत महाराज चढ़ सीढ़ी लगाया, उसके स्तर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाया गया, विशाल चट्टान जैसा था महाराज। अब उसको ले करके ठाकुर जी को लाए। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि लड़का को तुरंत दूध पिलाते, दूध पीने लगे तो सोचते कोई रोक नहीं। यशोदा जी महाराज अपना स्तन पान कराने लगी और ठाकुर जी तो गटर गटर दूध पीने लगे, कोई उनको कुछ हुआ ही नहीं था। फिर भी भूत प्रेत के स्पर्श करने से कहीं हमारे लड़का का अनिष्ट न हो जाए, इसलिए रक्षा रक्षा करने के लिए गाय के पूंछ और गाय के चरण रज ठाकुर जी के सर्वांग में लगाया गया। मैया ने उनको स्नान कराई। स्नान किससे कराई? तो गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरजसार्भक, गौमूत्र से स्नान कराई ठाकुर। इसके बाद महाराज 12 अंग पर अंग न्यास किए कि हे अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, हे मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करे, हे जग पुरुष जांघों की रक्षा करे, हे अच्युत कमर की रक्षा करे, हे हयग्रीव पेट की रक्षा करे, बाहों के उरुक्रम भगवान रक्षा करे। इस प्रकार महाराज सर्वांग में अंगन्यास और करन्यास किया गया। इसके बाद नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा और ब्रजवासी लोग देखे कि ये राक्षसी है महाराज, ये मर करके भी जीवित हो जाते हैं, भूत प्रेत मर के भी जीवित हो जाते हैं। तो इसके अंग को काटा गया और काट करके सैकड़ों चीता बनाए, हाथ का पैर का ना अलग अलग चीता बनाया गया। और उसमें जब आग लगाया गया तो महाराज दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभ, जब उसके शरीर में आग लगाया गया तो वो दिव्य सुगंध निकला। ऐसा सुगंध महाराज कि सब ब्रजवासी कहने लगे सुगंध कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासये विहरये स्तनम दत्वा सदगति। धन्य है पूतना। जिन श्री कृष्ण के नामोच्चारण मात्र से महाराज अनंत जन्म के पाप राशि जल जाते हैं और भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है, और स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जिसके स्तन पान किए जिंघा सया भी है। महाराज भगवान यह नहीं देखते हैं जीव कौन सा कुकर्म करके मेरे पास आया है,
भगवान केवल यह देखते, आया तो सही, कैसे आया है नहीं देखते। केवल ठाकुर जी के पास आना है, भगवान का स्वभाव है महाराज, जो उनके पास आ जाता है तो अनंत जन्म के पाप राशि को तो काटते ही हैं, अपने दिव्य प्रेम को दे देते, कभी विचार नहीं करते वो किस लिए आया है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जक्षम प्रियतमं किम नो रक्तास्तन मातरो यथा। धन्य है जब मारने के नियत से पूतना आई है, उसको ठाकुर जी ने अपनी माता की गति, धातु गति, महाराज अपनी माँ की गति दी। हमारो वैसो नंद कुमार, जैसो नहीं कभू भयो न होई है, हाँ कहाँ भुजहि पसार। एक महापुरुष कहते हैं कि हमारे कृष्ण ऐसे हैं, आज तक वैसा कोई हुआ न होगा। महाराज कृष्ण का काम क्या है, फेट कसे घूमत पतितन हित पतित उदाहरण हार, कुछ लगाए विष आए पूतना लय गई गगन मझार, मन दुर्भाव जान होता को दिए माति गति। जानते थे कन्हैया कि ये दुष्टा है, मारने के नियत से आई है, मन दुर्भाव जान होता, फिर भी महाराज उसको उत्तम गति क्या दी, साक्षात मां बना दी, यशोदा जी को गति दे दी ठाकुर जी ने। कम्बा दयालु शरणं प्रव्रजेम, कौन ऐसा है महाराज जिसके शरण में जाया जाए। अब तो महाराज उसको कट धूमस सौरभ्य स अवघ्राय ब्रजौकस किमिदं कुते वेतु बदन्ते ब्रजमाय। ये कहाँ से दिव्य सुगंध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है महाराज। अब तो नंद बाबा अपने बच्चे को गोद में लिए, ऐसे लगे कि ये मर करके जीवित हो गया है। यह तत्पूतना मोक्षम कृष्णार्घकद्भुतम, ये पूतना की लीला है महाराज, अद्भुत लीला है। इस लीला को यदि कोई सुन लिया, श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम, यदि कोई व्यक्ति पूतना उद्धार की लीला को केवल सुनता है श्रद्धा के साथ, तो श्री कृष्ण के चरण कमल में उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। लभते रतिम, रति प्राप्त हो जाता है। रति प्रेम मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, महाराज ये गति है। ये कृष्ण कथा सुनने से तरंग चढ़ता है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। और गाड़ी कहाँ तक जाता है तो रति प्रेम मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव मोदन माधव तक चला जाता है गाड़ी। ये केवल कृष्ण कथा से। एक आचार्य कहते हैं कि ये पूतना है अविद्या। भगवान जब जगत में आते हैं तो पहले अविद्या को नाश करते हैं। अविद्या के चलते ही जीव भगवान से विमुख होकर के माया पिशाची के गोद में पड़ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्म लेते ही पहले अविद्या को नाश किया। इसके बाद ठाकुर जी ने महाराज सकट भंजन और त्रिड़ाव्रत का उद्धार किया। ये सकट भंजन क्या है कि ये जड़ता, ये सकटासुर क्या है, तो सकट गाड़ी है हमारा जड़। अज्ञानता से लोग जड़ हो जाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते और इस संसार में अहम और मम के चक्कर में पड़ करके जड़ हो जाते हैं। तो ठाकुर जी महाराज जड़ता को नाश करते। ये भगवान की लीला कथा जड़ता को नाश करती है। भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हारम वदमन्यसे चेत्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, ठाकुर जी ने जो लीलाएं की है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो लीला कथा सुनना नहीं चाहता है। करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी च न प्रभु। ये श्री कृष्ण की कथा कान और मन दोनों को सुख देने वाला है। तुम्हारा तृणावर्त आया, तृणावर्त आकर के क्या किया, आगे शकटासुर का वध किया। शकटासुर क्या है, जड़ता। और तृणावर्त क्या है, तो रजसा तमसा वृता। ये गोकुल को रजोगुण और तमोगुण से भर दिया, धूल से और अंधेरा से भर दिया।
देखो भाई, रजोगुणी और तमोगुणी लोग भगवान का भजन नहीं करते। तो भगवान जड़ता के बाद रजोगुण और तमोगुण को दूर। यदि हम भोग विलास में रहेंगे और आलस प्रमाद में रहेंगे तो श्री कृष्ण का भजन कदापि नहीं हो सकता है। तो ठाकुर जी ने तृणाव्रत का व्रत किया। ये तृणाव्रत है रजोगुण और तमोगुण। महाराज ना पश्यत कस्मात्मानं परम चापि विमोहितः, ये ऐसा तृणाव्रत है कि किसी को अपना शरीर भी नहीं, हाथ भी नहीं देखता था। इतना अंधेरा आ गया, आत्म तत्व से विहीन हो गए और श्री कृष्ण को पत्थर समझ करके महाराज उठा कर ले गया। और यदि कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, उसको मान लिया पत्थर, तो महाराज पत्थर पर ही गिरा। तदस्मानं वन्यमानं आत्मनो गुरुवत्यया गले गृहीत उत्सृष्टु नाशक्नोत अद्भुतार्भकम्। ऐसा अद्भुत बालक है। अब ठाकुर जी कहे कि भाई हमारा दोष क्या है इसमें? हम तुम्हारा गला पकड़े और तुम मर गए तो हमारा कोई दोष है? हम क्या किए? बालक का तो काम है, यदि कोई आता है तो उसको छूता है, और छूने पर यदि मर जाए तब क्या होगा? इसके बाद महाराज भगवान ने एक और लीला की है। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को दूध पिला रही थी, तो ठाकुर जी वात्सल्य प्रेम में उन्मत्त होकर के महाराज मैया का स्तन पान करने लगे। और मैया का वात्सल्य उमड़ गया, दूध की तो कमी नहीं, और मैया के स्तन से दूध निकलने लगा और ठाकुर जी पीने लगे। अब मैया मन ही मन विचार करने लगी कि हमारा स्तन का दूध तो कम होगा नहीं, या ठाकुर बड़ा छोटा है, लाला तो अभी छोटा है, कहीं अधिक पी ले उसका पेट खराब ना हो जाए। तुम्हारा धीरे धीरे यशोदा जी उनको हटाना चाहिए, लेकिन इतने मंद मंद मुस्कुराने लगे ठाकुर जी, यशोदा जी छोड़ देती। कई बार ऐसा की, मुखम लावयति राजन जिम्भृतो ददृश्य। जब कृष्ण को अपने स्तर से हटाना चाहती, भगवान मंद मंद मुस्कुराकर दो दांत दिखा देते। अर्थात भगवान कह रहे मैया ऐसे क्यों सोच रही है कि हमारा पेट भर गया? तुझको पता नहीं हमारे पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड है, और सब कहता है थोड़ा थोड़ा हमको भी दूध दो, हमको भी दूध दो, हम सबको पिला रहे हैं। लेकिन महाराज यशोदा जी सोची कि अब तो इसका पेट खराब हो जाएगा, हटाऊं। तब तक ठाकुर जी अपने मुंह को खोल दिए। मुंह खोलते ही यशोदा जी देखती है खम्रोदसी जो तिरनी कमाशा सूर्येन्दु वहिनी श्वसनांगुधिश्च द्वीपान् नभास्तत्र दुहितृर्वनानि भूतानि जाने स्थिर जंगमानि। अरे महाराज मैया देखने लगी, उनके मुंह में अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी ठाकुर जी के मुंह में देखने लगी। सा विश्व विश्वम सहसा राजन संजात वेपथो। और मैया थर-थर कांपने लगी, रोमा खड़ा हो गया। हमारे लड़के के मुंह में क्या मैं बखेड़ा दिख रही हूँ। शमील विदशा वाची। महाराज इतना डर गई यशोदा जी, इतना डर गई। भगवान ने महाराज क्या किया? भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। देखो भाई, एक गोकुल है, एक वृंदावन है, यहाँ ऐश्वर्य की महिमा नहीं है, यहाँ माधुर्य की महिमा है। मैया का इतना माधुर्य उमड़ा कि ठाकुर का ऐश्वर्य विलीन हो गया। और यशोदा जी सोचने लगी ये बूढ़ी हमारी आँख ही खराब है, हमारे लाला के मुंह में कुछ नहीं, हमारा आँख ही खराब हो गया, हम कृष्ण में ऐसा देख रहे हैं। ठाकुर जी ने महाराज हटा दिया। और वसुदेव जी मन ही मन विचार करने लगे, हमारा लाला तो गोकुल में है, अहिर के घर में आ गया, पढ़ाएंगे लिखाएंगे न कोई संस्कार करेंगे। तो एक दिन गर्गाचार्य जी के पास गए
और गर्गाचार्य जी से जाकर के पूछे, कहे कि आप कृपा करके चले जाइए गोकुल में, वहां हमारा बच्चा है, उसका नाम संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहे कि अरे मैं जाऊंगा, कंस बड़ा दुष्ट है, आपको पता नहीं, यदि पता चलेगा तो हमको भी मारेगा और अपने लड़के को भी कुछ अनिष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए जाइए और किसी को भी पता न चले, आप काम करके आ जाइए। तो गर्गाचार्य जी गोकुल गए, अचानक गोकुल गए, बिना निमंत्रण के अचानक महाराज नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गए। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रत्युत्थाय कृतांजलि। अरे भाई, बिना बुलाए यदि साधु ब्राह्मण किसी के घर में आ जाए तो समझना भगवान ही आए। कहते आनर्चज धोक्षज धिया प्रणिपात पुरः सदा। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने ऐसे ही पूजा किया जैसे अधोक्षज आ गए, कृष्ण आए। खूब सुंदर सिंहासन दिए, आतिथ्य सत्कार किए और हाथ जोड़कर कहे पूर्णस्य करवाम, कि महाराज आप तो पूर्ण है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। गर्गाचार्य मंद मंद मुस्कुराने लगे, कहे यदि पूर्ण रहता तुम्हें क्यों आता है। नंद बाबा कहते हैं महद्वी चलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसा। अरे महाराज, महात्मा लोग तो दीनहीन दुखी प्राणियों के उद्धार करने के लिए घूमते हैं। निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। ये घर गृहस्थी क्या है महाराज, ये अंधेरा कुआं है, एक बार जो गिर जाता है निकल नहीं पाता। तो उनके उद्धार के लिए संत महात्मा लोग घूमा करते हैं। एक बात और, एक आचार्य महाराज इस श्लोक के टीका में लिखे हैं कि भगवान यदि आपके पास आ जाए लेकिन गुरु जब तक मंत्र न दे तो भगवान किसी काम का नहीं। बिना मंत्रोपदेशे न, बिना मंत्र के उपदेश का भगवान किसी काम का नहीं महाराज। इसलिए महाराज वहां पर आए हैं और वहां पर आकर के मंत्र का उपदेश दिए। उपदेश किया, नाम संस्कार किए। नाम संस्कार करते समय कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै अख्यास्ते रामेति बलाधिक्य बलम विदो। महाराज नाम संस्कार कर रहे हैं। अयम अमूल्य निर्देश पूर्वकम। श्री चक्रवर्ती पाद जी कहते अंगुली से दिखा करके गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे यशोदे, तुम्हारे गोद में जो लड़का है तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अपने गुण से सबके चित्त को आकृष्ट करेगा, सबके हृदय में रमण करेगा, इसीलिए इसका नाम राम होगा। बलवानों में सबसे अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बल भी होगा। और जब महाराज फूट होने लगेगा, भेदभाव होने लगेगा विष्णु वंशी इत्यादि में, तो इनको महाराज मिला देगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और कृष्ण के लिए कहते हैं आसन वर्णाश्रयो यस्य गृणतो जुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अरे रोहिणी, तुम्हारे गोद में जो एक बच्चा है ये तो बड़ा भारी बहुरूपिया है, वो हमेशा अपना रंग बदलता रहता है। सतयुग में कभी सफेद बन जाता, त्रेता में रक्त वर्ण बन जाता और कलयुग में पीत वर्ण बन जाता और इदानीं कृष्णतां गतः, अभी काला बन करके आया है। कभी ये वसुदेव जी के घर में भी जन्म लिया, इसलिए इसको लोग वासुदेव भी कहते हैं। एक दो नाम रहता तब तो मैं नामकरण करता। अरे तुम्हारे लड़के का बहुनी संतिना मानी रूपाणि च सुतश्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। तानि अहम वेद नो जना। अरे इसके रूप गुण प्रभाव को
एक अर्थ यह भी है तानी अहमपि न वेदः, अरे इसके गुण प्रभाव को मैं भी नहीं जानता हूं, तो साधारण आदमी कैसे जानेंगे। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, इस लड़की की यदि कोई आराधना करेगा तो महान से महान महाराज विपत्ति से दूर हो जाएंगे। अब महाराज कन्हैया थोड़ा सा बड़ा हो गया है, घुटने के बल चलना प्रारंभ कर दिया है। तवांग्रिजो मनुष्कृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिर घोष प्रघोष रुचिरम व्रजकर्दमेषु। ठाकुर जी महाराज बकैया चलने लगे, अपने पैर को घसीट कर हाथ के बल से चल रहे हैं, और मैया महाराज उनके पैर में झुनझुना बांध देती है और झुन झुन बजने लगता है। और ठाकुर जी चारों तरफ देखने लगते हैं कहाँ से आ रहा है। तन्नादरिष्ट मनसा वनुश्रेत्य लोकम, मैया दूर से दर्शन करती है और ठाकुर जी चारों तरफ से देख रहे हैं आवाज कहाँ से आ रही है। मुग्ध प्रभृत दुपेय तुरंत मात्रो, माता जी मुग्ध हो जाती है महाराज यशोदा ठाकुर जी की इस लीला को देखकर। तन्मातरो निज सुतौ क्रीडया स्रुवन्तौ पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दौर्व्याम। महाराज यशोदा जी बहुत सुंदर ठाकुर जी को सुबह सुबह स्नान कराती, तेल लगाती, उपटन लगाती, रक्षा तिलक लगाती कि कहीं लाला को कोई टोना मत कर दे महाराज। और ठाकुर जी अपने पैर को घसेटते घसेटते जाते और जाकर के कहाँ जाते महाराज, वृंदावन के गोबर नाली में कीचड़ में अपने शरीर को लगा लेते। पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दूर्गम, बहुत सुंदर सुंदर कीचड़ ठाकुर जी महाराज अपने देह में लगा देते। यशोदा जी आती, यशोदा को बड़ा दुख लगता। पंकाभिषिक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम वदति क्रोधवशात् यशोदा। महाराज क्रोध में यशोदा जी आ जाती और क्रोध में आकर के कहती, त्वम सु करोसि गत जन मणिपूत नारे। अरे लाला, मैं तो जानती थी तू आदमी का बच्चा है, लेकिन तू तो सूअर का बच्चा है। त्वम सु करोसि। महाराज यह बात सुनकर के श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और ठाकुर जी कहने लगे, अरे मैया, मैं तो तुझको एक साधारण अहिर की स्त्री समझता था, नंद बाबा की।